Hi, everyone, and welcome back to another session by Fit with Kyura and by Life Design. Now, particularly, the session for today is about why we overthink. हम क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं and how to basically calm our busy mind. Okay, so everyone ready to understand more about it, and we are also going to understand what tools can we use to just relax the mind कि ज्यादा overthinking ना हो, right? All right, 1 second. Now the intention is कि हम पहले समझे कि ओवर थिंकिंग क्यों होता है. ठीक है. और ओवर थिंकिंग जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. So basically what we need to do is we have to learn that what all hormonal changes or what all chemical changes are also happening, क्योंकि अगर उसको हम रेगुलेट कर पाए तो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा. So basically, we have to understand that what is happening at a mental side, and we have to also understand what is happening at a chemical side, that is a nervous system side. So अगर physiology and overall your anatomy starts matching, तो naturally उसके जो results है, those are going to be amazing. Now, exactly overthinking मतलब क्या? तो ओवरथिंकिंग मतलब हम एक रिपीटेड मेंटल लूप में चले जाते हैं. ठीक है. ये ऐसा लूप है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल है. देर इज नो सोल्यूशन टू इट, देर इज नो रेजोल्यूशन टू इट, बट वी कीप थिंकिंग अबाउट द सेम एग्जैक्ट थिंग अगेन एंड अगेन. एक ही अगर कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हर एक एस्पेक्ट से देखते रहते हैं. एंड बिकॉज वी कीप चेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, वी गेट सो कंफ्यूज्ड. यहीं पे बेसिकली ओवर ड्राइव भी आता है, यहीं पे डिसीजन फटीग भी आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि हम हर एक एस्पेक्ट से ही उसको देख रहे हैं. तो ये जो है ये मेंटल लूप में चले जाते हैं. दैट इज वेरी एग्जॉस्टिंग, इट इज वेरी टायरिंग फॉर द ब्रेन. ठीक है. इसके वजह से होता है कि आप मेंटली स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट मेंटली एबल टू स्विच ऑफ. जैसे मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम जो है वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है. नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द वन विच इज बेसिकली फॉर फाइट एंड फ्लाइट. तो इफ दिस सिस्टम इज एक्टिव तो होता क्या है कि इतनी ज्यादा मेंटल ओवर एक्टिविटी हो गई है और इतना ज्यादा सोचना हो रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि बॉडी को लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ तो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है. ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ वॉर पे ही चले गए हो. राइट. सो द बॉडी रियली रिलैक्स लाइक दैट. सो टिपिकली जो ओवर थिंकर्स रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जिनकी आदत रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक स्ट्रेस लेके बैठते हैं. मतलब वो इधर थिंकिंग का भी स्ट्रेस हो सकता है, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो, या ऐसे हो गया था और वैसे हो गया था. And they keep themselves in that loop. Okay. And this is why understanding it both physiologically and both mentally is equally important, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है. देखो, ये ओवर थिंकिंग जो है इट्स नॉट अ फ्लॉ, मतलब ये प्रॉब्लम करके हम नहीं देख रहे. बट ओवर थिंकिंग जो है ये करने के लिए एक हैबिट क्यों डेवलप हो रही है, मतलब नॉट, आई वुड से कि थिंकिंग प्रोसेस तो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, राइट. बट व्हाई सर्टेन पीपल वुड कीप थिंकिंग सो मच इज बिकॉज इट्स देयर सेफ्टी मैकेनिज्म. सेफ्टी मैकेनिज्म मतलब क्या, कि अगर ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज अगर इस तरीके से होती है तो पॉसिबिलिटी इज कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इसका सक्सेस अच्छा आएगा. और अगर पास्ट बैगेजेस है तो वो बैगेजेस लेके अभी वो वापस प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए वो सेफ्टी नेट बनाना चाहते हैं. तो ये प्रोसेस जो है ये बेसिकली इसके लिए डेवलप होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रोल चाहिए होता है ऑन द सिचुएशन और ऑन लाइफ. And which is why when we see overthinking from that perspective, it easily is manageable. क्योंकि अगर सेफ्टी मैकेनिज्म है तो अगर हम नर्वस सिस्टम को सेफ बना सके, उसको ये समझा सके कि आप स्ट्रेस में नहीं हो, हर एक चीज कंट्रोल में रखने से ही आपको चाहिए वैसे नहीं होगी, probably you do your part and let things happen, then also the things might just improve.
सो टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू काम दैट नर्वस सिस्टम, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर बोल रहे हो कि आप मेंटल लूप में चले जा रहे हो, तो मेंटल लूप उसको ब्रेक कैसे करें। अगर बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, आगे की सोच रहे हो आप, विच इज एंजाइटी, अगर पीछे का बहुत सोच रहे हो तो डिप्रेसिंग थॉट्स, निगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसे काम करना पड़ेगा, उसको पीसफुल पोजिशन में लाना पड़ेगा, तभी जाके ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो भी कम होने वाला है। Now, particularly this happens because there is uncertainty. Right? Like I told you that ऐसे होगा क्या वैसे होगा. Typically, uncertainty also means that the person who overthinks thinks about all negative outcomes. कि इसका मतलब ये होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो मुझे प्लान बी करना पड़ेगा, फिर प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी करना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज that there is so uncertainty of that success that the thinking process continues. ये और एक चीज से आता है, जैसे बोलते हैं कि हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपको खुद के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, तो भी ये अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी में आती है, एंड दैट ऑल्सो कीप्स पीपल इनटू दैट ओवर थिंकिंग लूप. ओके, नाउ अनप्रोसेस्ड इमोशन, अगर आप दूसरा पॉइंट देखते हो तो अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो है, इसका मतलब है अगर कुछ पहले, कुछ महीनों पहले या सालों पहले या इवन बचपन में कुछ अगर ऐसे इमोशंस ट्रिगर हुए हैं, जिसकी वजह से, वो एक्सपीरियंस की वजह से या इवेंट की वजह से, अगर आपको लगता है कि ओके आई एम नॉट केपेबल टू डू दैट, और इफ यू फील दैट आई एम नॉट सपोर्टेड टू टेक दैट एक्शन, और if you feel that if you take that action I would fail, तो ये जो fear है, these fears, this you know एक डर एज अनप्रोसेस्ड इमोशन रहता है, और वो भी ये लूप्स क्रिएट करता है. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट टू यू नो पॉइंट आउट कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, दिस इज बेसिकली टू टेक दीज प्रॉब्लम्स टू अवेयरनेस. क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम में आपने ये सब थॉट्स जो है वो स्टोर करके रखे हैं, तो नर्वस सिस्टम को तो पता नहीं, उसका प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो वो पुराने थॉट्स और अगला क्या आने वाला है इसके बारे में थिंकिंग, वो सब मिक्स होके कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ घूमता रहता है. राइट नाउ यू आर थिंकिंग, बट फॉर योर नर्वस सिस्टम यू आर इन वॉर, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता जाता है, तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ती है. इफ यू हैव सीन द अदर सेशन जहां पे हमने स्ट्रेस लूप एक्सप्लेन किया था, तो स्ट्रेस लूप क्या है? स्ट्रेस लूप हैपेंस बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट स्कैरी थॉट्स. मतलब हम खुद को ही डराते हैं कि मतलब कुछ चीज होती है उसमें अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है, लेकिन हम सोच रहे हैं सिर्फ बुरा क्या निकलेगा उसके बारे में, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट यू स्केयर योरसेल्फ. Now, if you're scaring yourself, naturally, what is going to happen? Cortisol levels high. So, it's a loop and it needs that's a pattern. फिर बाद में वो habit बन जाती है, and then it's very difficult to break in. And that's exactly why understanding that from where this overthinking comes in is very crucial. Okay, अभी तो ये सेशन में what we are describing is like at a very surface level, superficial level, but आप सोच सकते हो कि इसके अंदर काफी लेयर्स है, एंड एक एक लेयर जैसे हम निकालते जाते कोचिंग में, फिर जाके समझता है कि ओके इतना ज्यादा ये मतलब थॉट प्रोसेसेस और ये निगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ ब्लेम कहाँ से आ रहा है. राइट नाउ this is just like a stress loop. Overthinking is also a loop. Okay, मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है कि किसी ने कुछ आपको बोल दिया समझो, राइट, एंड यू डिड नॉट लाइक इट, एंड दैट ट्रिगर्ड एन इमोशन ऑफ सैडनेस. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार ये ऐसे बोल दिया, इसने ये बोल दिया, फिर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, फिर इससे ये होगा, उससे वो होगा, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है क्या, फिर मैंने क्या करना चाहिए. बट द एंड रिजल्ट इज नथिंग, बिकॉज यू हैव नॉट रियली थॉट अबाउट द सोल्यूशन फॉर इट. क्या अच्छा ट्रिगर हो गया, आप में सैडनेस का इमोशन तो आ गया, लेकिन आपने सोचना क्या है कि अच्छा ऐसे मुझ में ट्रिगर हुआ है ये पर्टिकुलर इमोशन, तो वो क्यों हुआ है और उसके ऊपर मैं अभी क्या करूं. बट इंस्टेड द chronic overthinkers,
will keep thinking about the possibilities but they will not think about the resolution. उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर क्या solution निकल सकता है, उसके positive outcomes क्या हो सकते हैं even in the negative condition, वो नहीं सोच सकते. And that leads to frustration, राइट? क्योंकि हर फिर चीज फ्रस्ट्रेटिंग ही रहेगी क्योंकि उसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. एंड दैट लीड्स टू मोर ओवर थिंकिंग एंड दिस इज अ chronic cycle and that is why many people remain in this stress loop, remain in this overthinking loop, not realizing how to break it. क्योंकि ये कोर पैटर्न अभी बन गया है, वो कोर का एक हैबिट बन गया है कि इसी तरीके से काम होगा. और फिर मतलब सोचो, मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि ओवर थिंकर्स डू नॉट गेट थिंग्स डन, दे डू. इनफैक्ट मेनी ओवर थिंकर्स आर ओवर अचीवर्स. मतलब आप नॉर्मली भी सोच सकते हो उससे ज्यादा वो काम भी कर लेते हैं बिकॉज दे कैन बी ऑल्सो मल्टी टास्कर्स. पर एनर्जी वेस्टेज इतना ज्यादा होता है कि ओवर थिंकिंग जो कर रहा है और जो अदरवाइज यू नो ऑप्टिमल जो थिंकिंग कर रहा है, अगर दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो ओवर थिंकर्स वन दे एज वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं. और जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे वेट गेन होना, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, नेल्स ब्रेक होना, सो यू नो ऑल दीज फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो स्टार्ट. एंड इवन जैसे बीमारियां है कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, ये जो है दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. बिकॉज क्यों ओवर थिंकिंग, ये तो प्रॉब्लम जो है मेंटल है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिजियोलॉजी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा है ना, तो ये जो लूप है ओवर थिंकिंग का वो हमें फिजिकली भी बहुत डैमेज करता है. करेंगे तो आप बहुत मतलब बाहर के लोगों के लिए यू आर लाइक डूइंग अमेजिंग, यू आर एन ओवर अचीवर, सक्सेसफुल हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ टिक मार्क हो रहा है, लेकिन अंदर पता है कि क्या चल रहा है. गेटिंग इट? सो ओवर थिंकर्स ड्रेन देयर एनर्जी अ लॉट. मतलब किस चीज को कितना ऑप्टिमल समय देना चाहिए, कितनी एनर्जी देनी चाहिए, वो अभी उनके तो हाथ से बाहर है. इट्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल, दे कांट इवन थिंक हाउ मच टू डू. क्योंकि मतलब वो प्रोसेस बन गई है ना. तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस आए कि ओह गॉड आई एम थिंकिंग सो मच अबाउट दिस, इतनी जरूरत ही नहीं है, राइट? और फिर लूप्स रहते हैं जो ब्रेक करने रहते हैं, राइट? I think I've already explained about the stress and the physiology, but very quickly, let me just take you through one simple thing that अगर थॉट्स बहुत रिपीटेटिव है और थॉट्स बहुत फास्ट है, ओवर थिंकर्स में ये होता है कि वो बहुत फास्ट, दे थिंक फास्ट, ठीक है, विच इज अ ग्रेट थिंग अदरवाइज, राइट? बिकॉज दे आर वेरी अलर्ट, बिकॉज इट्स लाइक वॉर में हो ना तो आप फास्ट ही सोचोगे. लेकिन इसमें क्योंकि सिंपेथेटिक मोड एक्टिव रहता है. अच्छा, अनदर थिंग दिस सिंपेथेटिक मोड डज इज इट स्लोज डाउन द डाइजेशन. तो आप सोचो आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कितनी लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, राइट? इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. क्योंकि कॉन्स्टिपेट कितने लोग हैं इवन क्लिनिक में आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं फाइबर्स खाते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है. क्यों है? क्योंकि ये जो सिंपेथेटिक मोड है, सिंपेथेटिक इज फॉर फाइट एंड फ्लाइट, राइट? तो दैट creates lot of issues like digestive issues, muscle pains, chronic muscle pains. नेक के अगर देखो मसल्स अगर कंटिन्यूसली टाइट है, शोल्डर के मसल्स कंटिन्यूसली टाइट है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. ओके, ओवरथिंकिंग कुड बी वन ऑफ द रीजन. देखो स्ट्रेस जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म अम्ब्रेला है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओवरथिंकिंग, ठीक है. एंड जैसे हमने कुछ कुछ लास्ट टाइम हमने डिसीजन फटीग पे लिया था सेशन, तो बेसिकली एवरी वीक व्हेन वी आर टेकिंग द सेशंस वी आर ट्राइंग टू कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कि जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे कैसे हो रहा है एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज इट. So coming back to the sympathetic mode, which increases alertness, which I was telling you, sympathetic mode अगर एक्टिव है तो ना कि ये ही सिर्फ प्रॉब्लम्स होता है, पर sympathetic mode का मतलब है कि आपके ब्लड वेसल्स भी बहुत उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसको बॉडी को पंप करना रहता है ना ब्लड. एंड विच इज वाई people who are overthinkers, they are also prone to have lung or heart related issues, and which is why fixing this is extremely important. Now what are these are the बेसिकली बिहेवियरल और मेंटल साइंस. मैंने अभी फिजिकल साइंस आपको एक्सप्लेन किया,
पर जो मेंटल और बिहेवियरल साइंस है ओवर थिंकर्स के, वो ऐसे कुछ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज अ कांस्टेंट इंटरनल डायलॉग, मतलब आप कितना बात करोगे खुद से, और कितना खुद को कोसोगे, कितना सेल्फ टॉक जो है वो सेल्फ ब्लेम में बदल रहा है, वो सोचने की जरूरत है, right? Because there's a continuous internal dialogue, and many a times that internal dialogue is not very positive. Second, overthinkers generally they replay the situation. मतलब ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, yes, ऐसे हुआ था, वो प्रोबेबली आपके इसमें बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में वो पर्टिकुलर सिचुएशन ने, इवेंट ने इस तरीके के इमोशंस तैयार किए थे. But if you keep replaying those situations, you are reliving those moments again and again. And which is why जब भी आप सोचो कि अरे ये वापस आ रहा है थॉट, ये वापस मैं रिप्ले कराऊं, तो कॉन्शियसली उसको स्टॉप करने की कोशिश करो. क्योंकि आपने एक बार तो वो पेन फील कर लिया है, वो बार बार करके आप आपके सिस्टम को कितना वर्स्ट करते जाओगे, राइट? थर्ड पॉइंट देखो, इमेजिनिंग वर्स्ट आउटकम्स, राइट? हम डराते हैं खुद को कि यार इससे हो गया तो फिर क्या होगा, राइट? उसमें अच्छा भी निकल सकता है, बट द फोकस इज ऑन व्हाट कैन गो बैड. यू नो व्हाई दैट हैपेंस? एंड बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दैट ओवरथिंकर्स जो रहते हैं उनको कंट्रोल चाहिए होता है ना. तो वर्स्ट आउटकम अगर वो सोचते हैं तो उसके लिए उनके लिए प्लान्स भी रहते हैं. अगर वर्स्ट केस सिचुएशन हो गया तो फिर प्लान बी काम करेगा. अगर वो वर्स्ट हो गया, वो नहीं वर्क किया, तो प्लान सी काम करेगा. तो दे हैव मेनी प्लान्स, right? And people see them as highly functional. That's the worst thing. Because like in India, we would praise such people कि यार यार इसके पास तो हर एक चीज का सोल्यूशन है. पर इतने सारे सॉल्यूशंस आपने दिमाग में लाके क्यों रखे हैं? I mean, you can always, deal with the problems, once you reach there. पर उसके पहले ही आपने सब मतलब दिमाग का दही बना दिया है. तो that is why it leads to fatigue, because there is absolutely a very high difficulty in relaxing. रात को सो नहीं पाते हैं. Forgot to mention that point कि physical problems में, overthinkers में, another problem is insomnia, unable to sleep. And I'll tell you what, right now in India, urban India, हमारा अभी कंट्री का मीन एज है अराउंड 35 years. तो 35 years के मैक्सिमम लोग हैं कंट्री में. अगर अर्बन इंडियन देखते हो, सोचो, more than 55% people are having sleep issues. इधर स्लीप क्वालिटी कम है, ड्यूरेशन कम है, या रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं है. तो सोचो स्ट्रेस का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है. क्योंकि अगेन इफ यू गेट बैक टू दिस सिंपैथेटिक सिस्टम वॉर जोन में हो ना, तो सोना कब है? बॉडी बोलती है अभी सोने का कुछ नहीं, right? You need to activate the parasympathetic nervous system to sleep. You need to activate the parasympathetic system for digestion. You need to activate parasympathetic nervous system for muscle relaxation. पर हम ये कब कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे. And which is why the body is in abuse. और फिर वो symptoms देना start करती है, right? All right. So let me just reframe what we spoke about right now, because I'm going to give you one simple tool and I'm going to practice that with you today. Now, your basically system is asking for regulation. Regulation मतलब क्या? कि जो sympathetic nervous system है, fight or flight वाली, उसको actually बहुत हमने ओवर पावर कर दिया है, उसको बहुत ज्यादा पावर दे दिया है. तो फिर अभी वो तबाही मचा रहा है. आपको करना है वही जो सिस्टम है उसका अपोजिट सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसे एक्टिवेट करना है तो बैलेंस हो जाए. दोनों सिस्टम्स बैलेंस में चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाए और सिंपैथेटिक मतलब बंद हो जाए. नो, यू विल बिकम एब्सोल्युटली लेजी, लिथार्जिक. ठीक है? जब आप सोते हो, आप अच्छी नींद लेते हो, सी हाउ बेबी स्लीप, right? When they sleep, they don't care about what's happening in the world, right? That is because they have a very good regulation, right? But जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचना स्टार्ट करते हैं, हमारा विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ते हैं, we start dismissing the parasympathetic system, क्योंकि हमें है कि हम कुछ ना कुछ चेज करें, कुछ ना कुछ कंट्रोल करें. पर वो अगर हम नहीं कर पाते तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. सो इट्स
जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर नॉट थिंकिंग अलॉट. ऐसे नहीं है कि खुद को वापस कोसना है कि मैं क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग ब्लेम योर सेल्फ, बट इफ यू कैच योर सेल्फ थिंकिंग अगेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम, जस्ट स्टॉप. जस्ट स्टॉप. यू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ, और अपनी बॉडी को बताओ कि आई थिंक आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट दिस. अगर आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो खुद के साथ बैठो, एक डायरी और पेन लेके और ऑप्शंस लिखो. क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क. पर जब व्हेन यू आर थिंकिंग एंड व्हेन यू आर नॉट राइटिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग, फिर वो पूरा हवे में चला जाता है एंड दैट एनर्जी इज वेरी स्कैटर्ड एंड दैट एनर्जी डज नॉट हेल्प एनीवन. Okay, now what we are going to do now is, you know that I am a EFT master coach. तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. नाउ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू टू टेक जस्ट 1 second विथ योरसेल्फ. इफ यू नीड, क्लोज योर आईज एंड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, 0 से 10 के बीच में आपको क्या लगता है कि आपका ओवर थिंकिंग का नेचर या ओवर थिंकिंग की प्रैक्टिस या अभी भी आदत, नई आदत हो गई होगी, तो वो कितनी ज्यादा आपको आपके लाइफ में है या डीप रूटेड है. सो इट इज अ सब्जेक्टिव नंबर. देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग इन टू इट. जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर. क्योंकि जब हम EFT प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में हम उसको कंपेयर करने वाले. Alright, and once we compare that, we will get to know कि कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई है. अगर नहीं इंप्रूवमेंट्स हुई है तो डोंट वरी, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट वेबिनार सेशन में हमने किया हुआ EFT सेशन है. बट ये समझो कि अगर आप इस तरीके के इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हो तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी to neutralize these emotions and to come out of this loop. Okay, now for those of you who do not know what emotional freedom technique is basically tapping. ठीक है. So there are 8 points. I'm going to of course tap once and I'm going to show you, and then you can initially just tap with me. एक बार point समझ में आ गए उसके बाद में आप आंख बंद कर सकते हो. ये जो पर्टिकुलर टैपिंग पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी सेंटर्स. ठीक है. ये जो है, जैसे आपने अगर चक्रा सुना होगा, सो EFT का मतलब है एनर्जी एंड साइकोलॉजी. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. सो ये जो है एनर्जी सेंटर्स, जब आप इस पर टैप करते हो, दिस हेल्प्स अस रिलीजिंग द ब्लॉक्ड एनर्जीज. ठीक है. जैसे सोचो कि आप कुछ सोच रहे हो और आपको कुछ याद करने की कोशिश करते हो. हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है ना. करते हैं ना. क्यों करते हैं? बिकॉज दैट इज बेसिकली दैट हेल्प्स इन clearing the block channel. Now this is the energy part, right? But in emotional freedom technique we also understand how to release the emotional part or the psychological part of it. Okay, and which is why it's a brilliant mix. मतलब हम जैसे बोलते कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिसिन का ब्रिलियंट मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम मेंटल और साइकोलॉजिकल पार्ट पे बात करेंगे. तो now along with the tapping points, like while you are tapping, I'm going to say certain sentences जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट. ओके. और अभी आज की जो नेचुरली स्क्रिप्ट है, दैट इज डिजाइंड फॉर ओवर थिंकिंग. ओके. जैसे हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं. तो जस्ट लाइक हम ट्रीटमेंट, अगर बुखार आया तो अलग दवाई रहेगी, अगर पेट में दर्द है तो अलग दवाई रहेगी. सो सेम वे EFT के भी अलग अलग स्क्रिप्ट्स आर देयर फॉर different problems. Okay, so today particularly we are going to do it on the overthinking. Okay, now so first just understand the tapping point. So I just first want you to sit straight and have a big broad smile on your face, because you're going to help yourself in releasing the overthinking nature. तो tapping points पहले देख लो. ठीक है. One tapping point is just above the eyebrow. You can do the tapping from both the sides or one side, but then I'm doing it from one side so that it's visible for you. आप लेफ्ट या राइट कोई भी साइड पे कर सकते हो. तो टैपिंग जो है, तो पहला पॉइंट है आईब्रो के यहाँ पे, फिर साइड ऑफ द आई, फिर अंडर द आई, फिर है अंडर द नोज, फिर है ऑन द चिन, देन कॉलर बोन जो है ना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल बोन उसकी जरा सा नीचे अराउंड 2 centimeters, देन इन द आर्म पिट, and then in the other top of the head.
So these are the tapping points. Okay, it's perfectly fine if you don't remember them. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको नेचुरली याद नहीं रहेगा, राइट? बट you follow what I am doing right now. ठीक है, I'm going to stop the share of the screen. Okay, so that and I'm going to make myself bigger. 1 second. And what we're going to do now is you just follow what I'm doing. The first point is karate chop, which I forgot to tell you. So first 3 sentences are going to be tapping at this point, and then the 8 points. Okay, so just listen to these sentences जो आप समझ सकते हो. आप सोचो कि ये आपके खुद के लिए लिखे हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके ओवरथिंकिंग नेचर से जरूर रिलेट होंगे. Okay, and that's exactly what we are going to do. You already remember your SUD. आपको 0 से लेकर 10 तक कितने इंटेंसिटी में ये डिस्कम्फर्ट है, ये डिस्ट्रेस है, राइट? एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो स्टार्ट टैपिंग. आप सिर्फ टैप करो और सेंटेंसेस सुनना, ठीक है? Even though my mind keeps overthinking a lot and doesn't switch off, I acknowledge that how hard it is for me to switch off. Even though my thoughts are just running all over the place, but I accept how I feel and I completely love and accept myself. Even though I feel mentally overloaded, I feel restless, but I allow myself to create a space of calm and peace. Relax. Just take a deep breath in and a breath out. अभी हमने क्या किया है? सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एस्टैब्लिश किया है. हम बोल रहे हैं कि हाँ, इस प्रॉब्लम पे हम काम करने वाले हैं. So we're going to start now tapping. Okay, starting with the eyebrow point. All these thoughts, all the thoughts in my mind, this entanglement of thoughts, my mind just keeps running. I'm thinking about one thing at the moment and next in the other. I keep replaying things. It's like repeating the same old movie again and again. I think that something is wrong with me. And I think that something can go wrong with me. I just try to figure out ways to come out of it. I want things in my control. I want the outcomes to be predictable. And that's why there is this constant noise. There's this noise which keeps suggesting that what if things go wrong? What if things don't go the way I want? So I just can't switch off easily. My mind just keeps talking to me and I feel restless. Actually, I'm very tired. And even when I rest, my mind just keeps thinking. I keep thinking. There is so much pressure. There is so much pressure to solve things, to solve everything. And now my mind and my body is completely overwhelmed. Relax. Close your eyes if you haven't. Just take a deep breath in and a breath out. Okay? Let these emotions, sentences sink into your mind. Okay? What we are doing is we are just getting the problem to awareness. We've not started working upon it. There are 2 more rounds. Keep patience. Just realize that, we are acknowledging that what problem we are facing, that the thoughts in mind are unstoppable. And these are coming because there is a continuous mental noise and mental clutter, and you're not able to switch them off. And that's a reality. There is no blame game. It's not thinking कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. कुछ भी नहीं. अगर हो रहा है, no problem. Let us find solution for it. And not 10 different solutions. One solution which would work best for you. Correct? Now,
सी नर्वस सिस्टम जो होती है उसको डायरेक्टली अगर आप पॉजिटिव राउंड पे लेके जाते हो तो वो बोलती है यार मैं प्रॉब्लम में तो हूँ, तो पॉजिटिव सिर्फ बात करने से होगा नहीं। एंड विच इज वाई ईएफटी में एक ब्रिज राउंड रहता है। अभी ये ब्रिज राउंड अभी जब करेंगे तो दिस इज बेसिकली फॉर योर नर्वस सिस्टम टू हैव दैट ओपनिंग। ठीक है, ये ना ही पॉजिटिव रहता है ना ही निगेटिव रहता है, पर हम नर्वस सिस्टम को बता सकते हैं कि चेंज पॉसिबल है। So everyone be with me and we're going to tap onto the second round now. Maybe I don't need all the answers. Maybe I don't need all the control which I'm seeking. Maybe I don't need all that constriction right now. My mind is trying to protect me. It is trying to create that control, that pseudo control. I can acknowledge what is happening. I can understand what is happening. So I don't have to keep pushing myself constantly. Maybe I can allow some pause. Maybe a little space for my self help. I can begin to slow things. If I allow myself, I can be a little slow because my system now is ready for that calmness. My system is now ready for that solution. And I can now start supporting myself because I can take care of my body and I can take care of my mind. Relax, close your eyes if you haven't. Take a deep breath in and a breath out. And now we come to the final round of EFT for a positive regulation. Understand one thing, that whatever your SUD would be, pre and post, it doesn't matter. Even if it is moved by even 1 point, it's a win. क्योंकि इसके पहले तो आपने कुछ किया ही नहीं था उसके ऊपर जो इतना फास्ट उसके ऊपर काम करे, राइट? तो ईएफटी जो है ना, ये बहुत फास्ट एक्टिंग मेडिसिन जैसे काम करता है। और ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन लाइक एक मेडिसिन लेके तो पूरी बीमारी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको पता तो है अभी कि आपको क्या करना है उसके ऊपर, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, राइट? So now we are going to do the positive sentences, okay, to take care of our mind and take care of the body. अभी ये जो sentences है feel करो। अगर tapping points अभी पता है तो if you want you can close your eyes, you can of course keep your eyes open और ये sentences को feel करो और आपके system को बताओ कि ये सच है, अभी ये मेरा नया सच है, okay? And we're going to start tapping from the eyebrow. I allow my mind to soften. I allow my mind to quiet down. My breath can help me to settle. I don't have to solve everything. I don't have to control everything. It is absolutely safe to slow down. I choose a little calmer version of myself, a little peaceful version of myself. My thoughts can relax. My systems can relax. My thoughts can become lighter. And I allow this clarity, I allow this steadiness to come to my mind. I feel more present now and I feel more at ease now. Relax. Just take a deep breath in and a breath out. Completely relax yourself. Think about your SUD again. I'm sure something might have moved.
एंड इफ इट हैजंट दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज अगर बहुत डीप रूटेड हैबिट है तो एक सेशन में चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. सो इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर दिस, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. लेकिन आप अगर ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो तो आप यही टैपिंग मे बी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days रेगुलरली करो. SUD स्केल 100% मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. Okay, and also focus on your breath after every round. Make sure you're taking a deep breath. क्यों देखो deep breath लेना है? Because when you take a deep breath, you actually activate a parasympathetic nervous system, right? जो हमारे sympathetic system का opposite है, right? And which is why doing the EFT makes beautiful changes. एक breath work का भी हमने session लिया था, that is also extremely useful, but that we have not taken for overthinking, that we have taken for anxiety. ठीक है, तो वो भी चेक करना सेशन, क्योंकि बहुत से बार ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी कम्स टुगेदर. ओके, नाउ वेरी क्विकली लेट मी इंटीग्रेट व्हाट वी लर्न. ओके, देखो, यू डोंट हैव टू काम योर माइंड बाय फोर्सिंग इट. ठीक है, मतलब मुझे ओवर थिंकिंग बंद करना, आज से मुझे कुछ नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है. Okay, what you're going to do is you're going to do exactly opposite, which is relaxing the mind. सोचो कि रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा है. तो आप अंधेरे को पुश तो नहीं करोगे ना, आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, लाइट लगाओगे. तो माइंड में बहुत ज्यादा क्लटर है, तो ये सोच के मुझे क्लटर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, और उसको पुश कर रहे हैं और कुछ तो भी भर रहे हैं. what we have to do is we have to completely shift the ground, and that happens when you're regulating your nervous system. तो ये हमेशा याद रखना कि निगेटिव अगर बहुत ज्यादा थॉट्स है, निगेटिव सेल्फ टॉक है, तो उसको रिमूव नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से. ओके, एंड दैट इज हाउ द हीलिंग स्टार्ट्स. नाउ आई वांट यू टू लीव विद दिस वन क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द रूट कॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग. ये अभी आपको शायद इमीडिएटली ये सेशन के दौरान नहीं समझ में आएगा, ये नहीं याद आएगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. इसके ऊपर आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करना, शांत जगह पे बैठना और सोचना कि व्हाट इज इन योर माइंड दैट इज दैट इज यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. कि आप किस चीज को आपके मन में रख रहे हो और उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. आपका मन किस चीज से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, right? Because that is going to, because it's a loop, right? So that is going to give you an answer that why this overthinking is happening. और overthinking मतलब एक जगह पे नहीं होता. आपको अगर उसकी हैबिट है तो आप घर पे भी वही करोगे, काम के यहाँ पे भी वही करोगे. इट विल रिफ्लेक्ट इन योर हेल्थ एरिया, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर फाइनेंसेस. हर एक एरिया में उसका बेसिकली इम्प्लीकेशन होगा. पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कहाँ पे जमा करने हैं, उसका कंफ्यूजन रहेगा. एक्सरसाइजेस ये करूँ कि वो करूँ, खाना ये खाऊं कि वो खाऊं, रिलेटिव्स को अभी बुलाओ ना बुलाओ, फ्रेंड्स के साथ अभी जाओ ना जाओ. बेसिकली ऑल दिस एरियाज will have the habit, because you, that's a pattern, right? So every area in life will have its impact. So we have to see that what is in it us that we are trying to protect with overthinking, and what is in that mind that with overthinking is trying to protect us. This will give us a closed loop. So thank you so much for the session. So we meet on every Mondays between 7:30 to 8 o'clock. And all these are about a holistic health session. So one week we take on to mental health like today. So next week the session will be on the physical health. But we try and create more awareness about the health issues, because, I am a believer that whatever is preventable, you don't have to suffer from it. Okay, so thank you so much and good night.